Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is for grade 3. Today our chapter is unit number 10 sounds and light. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साउंड क्या होता है. लाइट को हम लोग क्लास 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, साउंड को भी डिस्कस कर चुके हैं. कुछ मेजर पॉइंट्स मज़ीद इसमें ऐड हो गए हैं, उनको भी देख लेते हैं. साउंड टेल अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. वी हेयर साउंड विद आवर ईयर्स, राइट. देखिए, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें बुरी सुनाई देती हैं. तो हमें बेसिकली किसके ज़रिए सुनाई देता है? साउंड वेव्स के थ्रू. साउंड को चलने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस क्या होता है? थिंग दैट वाइब्रेट क्विकली आर सोर्स ऑफ साउंड. मीन्स आगे पीछे, टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे मूव करना, किसी भी चीज़ का अपनी ही जगह रह के आगे पीछे मूव करने को वाइब्रेशन कहते हैं. एवरी टाइम यू मेक अ साउंड व्हेन सिंगिंग, स्पीकिंग और इवन विस्परिंग, you are making vibrations. When something begins to vibrate, it push and pull the air around it, making different layers of air pressure. These layers are called sound waves. साउंड वेव्स क्या होती हैं कि जब आप बोल रहे हो तो बेसिकली आपकी आवाज़ दूसरे तक जो पहुंच रही है वो किस तरीके से पहुंच रही है कि जो आप बोल रहे हैं आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है और आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. फिर वो दूसरे तक किस तरह से पहुंच रही है? साउंड वेव्स जो हैं वो एयर के थ्रू आपके कान तक पहुंच रही हैं और आपके कान में मौजूद जो कोक्लिया है, जिसको एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन कहते हैं, उसके अंदर मौजूद है एक लिक्विड, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. तो जब आपकी आवाज़ जो है वो जाके उसको टच होगी तो फिर आपको सुनाई देगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. Sound waves are vibrations that cannot be seen. Sound travels in all directions. Sound can travel through solid, liquid and air. Can you hear the children in the class next door? द स्टूडेंट दे आर मेकिंग आर पासिंग थ्रू द सॉलिड वॉल. जी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना कि आप देखते हो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ लगा रहे होते हैं लेकिन आपकी आवाज़ चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड में भी ट्रैवल करती है. हाउ आर साउंड्स यूजफुल? हमारे लिए साउंड्स किस तरह से यूज़फुल हैं? ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स यूज साउंड्स इन मैनी वेज. वी यूज साउंड व्हेन वी टॉक टू ईच अदर और व्हेन वी अलर्ट अदर्स ऑफ डेंजर. यानी या तो हम बहुत तरीक़ों के लिए यूज़ करते हैं. अब जैसे आप देखें, हमारी जो घर की डोरबेल होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, टेलीफोन रिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं टीवी के उसके लिए यूज़ करते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं बाकी इन सब चीज़ों में भी तो हमारी साउंड ही है ना, इन सब में यूज़ हो रही है. कह रहे जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब साउंड यूज़ करते हैं, जब एक दूसरे को अलर्ट करना होता है किसी भी डेंजर से तब यूज़ करते हैं साउंड. साउंड कैन बी लाउड और सॉफ्ट. A guitar string plugged strongly makes a loud sound. A guitar string plugged gently makes a soft sound. A drum skin hit hard makes a loud sound. A drum skin hit gently makes a soft sound. ये देखिए, अगर ज़ोर से हिट करेंगे ड्रम को तो ऊंची आवाज़ आएगी और अगर आप स्लोली करोगे तो स्लो आवाज़ आएगी, आपको सॉफ्ट सी आवाज़ आएगी. इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी आप लगाएंगे ड्रम को हिट करने में उतना ही ज़्यादा आपको लाउड साउंड सुनने को मिलेगा, लेकिन जितना ही आप कम लगाओगे उतना कम मिलेगा. सो लॉन्गर वाइब्रेशंस इज इक्वल टू मोर एनर्जी विच इज़ इक्वल टू लाउडर साउंड. इफ़ यू आर क्लोज टू अ साउंड इट साउंड्स लाउड. इफ़ यू आर फार अवे इट साउंड सॉफ्ट. यानी जब जब आप सोर्स ऑफ साउंड के करीब होंगे, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि हम कहीं शादी पे गए और वहाँ पे एक डेस्क स्पीकर लगा हुआ है. ठीक हो गया. आप वहाँ पास गए उसके और आपको उससे ऊंची आवाज़ आ रही है, लेकिन जो आप उससे दूर जाते जाओगे तो एक टाइम आएगा आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगी. क्यों? क्योंकि आप उसके करीब ही नहीं रहे. आप जितना उससे दूर जाते जाओगे उतना ही साउंड जो है वो आपको कम सुनाई देगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं लाइट पे. सोर्सेज ऑफ लाइट. Things that give out light are called luminous. The sun, the stars and some objects on earth are luminous. They give out light, so they are source of light.
जो ऐसे मटेरियल जो हमें लाइट दे रहे हैं उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या लुमिनियस मटेरियल्स कहते हैं। द क्लोजर यू आर टू अ सोर्स ऑफ लाइट द मोर इंटेंस इट इज़, यानी जितने आप उसके करीब होंगे लाइट के, सेम उसी तरह से जितने आप साउंड के करीब होंगे उतनी ज़्यादा साउंड सुनाई देगी, जितनी आप लाइट के करीब होंगे उतनी ज़्यादा लाइट दिखाई देगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपने लैंप लगाया हुआ है अपनी टेबल पे, तो अगर लैंप के बिल्कुल नीचे आप अपनी बुक रखते हो तो उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी और आपको ज़्यादा दिखाई देगा अच्छा, लेकिन जो आप पीछे होते जाओगे तो आपको कम दिखाई देगा। उसके बाद कह रहा है समथिंग सच एज द मून एंड शाइनी सर्फेसेज डू नॉट गिव आउट लाइट बट कैन बी lit up by luminous objects such as the sun or a lamp. Light travels in straight lines called rays, यानी लाइट ट्रैवल किस में करती है? स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। ये आपने 1 में भी पढ़ा है और ये आपने 2 में भी पढ़ा है। ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ में है, एक लाइट बेंड नहीं होती और दूसरा लाइट स्ट्रेट ट्रेवल्स करती है। समटाइम्स एट सनराइज और सनसेट वी सी ब्यूटिफुल कलर्स इन द स्काई, दे आर कॉज्ड by dust particles and water droplets which scatter the light rays in the atmosphere. Light is a form of energy. All living things on earth depend on the energy that get from sunlight. यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये डिपेंड करती हैं एनर्जी पे, और एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? हम सनलाइट से लेते हैं। The sun give off more energy in 1 second than the total amount of energy ever used on earth. यानी जितनी भी अर्थ पे एनर्जी यूज़ होती है वो उतनी एनर्जी सन हमें 1 सेकेंड में प्रोवाइड करता है। स्पीड्स ऑफ लाइट is the fastest thing in the universe. It travels much faster than sound. यानी आपने कभी देखा है कि जब भी बादल गरज रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी तरफ लाइट पड़ती है? ऐसा ही है, हम पे लाइट पड़ती है, हम एकदम से जब पीछे देखते हैं या ऊपर देखते हैं जब, तो फिर हमें आवाज़ आती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों होती सेम टाइम पे हैं दोनों, लेकिन हमारे पास जल्दी कौन पहुंचती है? लाइट पहुंचती है। इसका मतलब है कि लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है। It travel much faster than sound. It just take 8 minutes for the sunlight to travel 146 million kilometer to reach the earth. ठीक है, ये वही बात आ गई। और ये थंडरस्टॉर्म वाली जो मैंने अभी आपको बताई ना, डिस्कस एंड आंसर, ये वो है। लास्ट हमारे पास आ जाता है शेडो। शेडो क्या होता है? साया। Because light travel in straight lines, if its rays are blocked, a dark area of shadow is created. यानी लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब जब लाइट ब्लॉक हो जाती है तो शेडो बना देती है, साया बना देती है। उसके बाद है when light falls on an object, a shadow can be seen on the surface directly behind the object. If the surface is close to the object, the shadow is the same size as or a little bigger than the object itself. If the surface is further away, the shadow appears much larger. ये देखिए नीचे, at midday when the sun is overhead, shadows are short. दिन के टाइम शेडोज शॉर्ट होते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज़ लो ओवर द हॉरिजॉन, शेडोज आर लॉन्ग। शेडोज क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। अच्छा, डू यू रिमेंबर देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स लाइक ग्लास लेट लाइट पास थ्रू देम। ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल जो कि जिनमें से लाइट गुजर सकती है उनको ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं, उसमें ग्लास आ जाता है। ऐसे मटीरियल जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट गुजर सकती है, लाइक टिश्यू पेपर हो गया, आपका कार्बन पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें से लाइट लिटिल बिट पास हो जाती है। ओपेक मटीरियल्स लाइक वुड, इनमें से बिल्कुल भी कोई लाइट गुजर नहीं सकती। ओपेक में से बिल्कुल लाइट नहीं गुजर सकती। ठीक हो गया स्टूडेंट? इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर कवर हो गया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह या इसका बुक वर्क वो इसी चैप्टर को, इसी लेक्चर को अगर आप गौर से सुनोगे तो आपका कवर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।